इसीलिए जब उपनिषदों की रचना करने लगे ऋषिगण, वेद को हम लोग एक लाइन में समझे कि ईश्वर ने सारा ब्रह्मांड बना लिया, तो इसको चलाने के लिए एक यूजर बुक बनाया, उसको वेद कहते हैं। सिंपल जी, यूजर बुक पढ़ करके हम संसार चलाएंगे तो साइड इफेक्ट कम होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, गाड़ियों का चार्जिंग का कौन कहाँ मशीन है, स्विच है, तो बढ़िया से आदमी चला पाता है। अच्छा, और चूंकि संसार जड़ चेतन से मिलकर बना है, तो जड़त्व विज्ञान की भी जानकारी थी और चेतना की भी, इसको हैंडल करने वाली आत्म सत्ता का भी जानकारी था उसमें। तो जिनको अपने आप के बारे में जानकारी पानी थी, आत्मा के बारे में, तो वेद में से जहाँ तहाँ बिखरे हुए थे सूत्र फॉर्मूलाज, तो ऋषियों ने क्या काम किया कि उन आत्मविज्ञान विषय जितने सूत्र थे उसको इकट्ठा किया, फिल्टर, ताकि पढ़ने में सुविधा हो। इतना बड़ा ग्रंथ लेकर न बैठना पड़े, उसमें जड़ी बूटियाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से करके सब कुछ जानकारी, हमको आत्मिकी पढ़ना है। तो ऋषियों ने उसको फिल्टर करके बाहर निकाला, उसको उपनिषद कहते हैं। तो प्योर आत्मिकी, यानी आत्मिकी के लिए एक ही ग्रंथ है अपने पास भारत में, उपनिषद। और उसका वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता कहा जाता है। सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वसुधैर उक्ता। तो उपनिषद को टेक्स्ट बुक के रूप में मिल गया। विवेकानंद का भी मुख्य ग्रंथ टेक्स्ट बुक था उनका उपनिषद। उपनिषदों को पढ़ना, हृदयंगम करना और फल आते थे। उनका कहना था कि जिस दिन उपनिषद नहीं पढ़ता हूँ तो उसमें लगता है कि मैं भूखा हूँ, और पढ़ता हूँ तो आंखों में आंसू आते हैं। इतना महान दिव्य ज्ञान है, इसे अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। तो इसलिए हमने भी विषय बनाया उपनिषद, उसका प्रैक्टिकल करने लगे। तो जैसे जैसे प्रैक्टिकल होता गया, उसमें सारी थी पंचकोशी साधना, सब उसी में विषय हैं। तो उसमें से फिल्टर किया, तो युग ऋषि ने उन सबको भी भाष्य किया है। तो गुरुदेव के भाष्य को हमने पढ़ा 108 उपनिषद को, और रिपीट एंड रिपीट करते हैं। तो उसमें प्योर आत्मिकी मिला, तो कहीं भटकाव नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक से पढ़ने से भटकाव नहीं आता है। और जो लोग गेस्ट पेपर शीट पूर्जा से पढ़ करके जाते हैं तो भाग भरोसे पास करते हैं। तो सोर्स जानकारी हो तो पूरे विश्व को लाभ दिया जा सकता है, अपने को लाभ मिले। तो अच्छा, तो उसमें 2 ऋषियों का विशेष जानकारी दिया है कृष्ण ने गीता में। 10वें अध्याय में देखेंगे विभूति योग में, उसमें से एक ये मिले कि सिद्धा नाम कपिलोमुनि, सिद्धों में मैं कपिल हूँ। अब उसको जानकारी लेने पड़ गई कि कपिल को क्यों कहा, इतने सारे ऋषिगण हैं, कपिल ने क्या विशेषता थी। जैसे नदियों में गंगा हो, वृक्षों में पीपल हो, ऋतुओं में वसंत हो, मंत्रों में गायत्री हो, ये भी था। जो जो विशेषता उसके बारे में जाननी चाहिए। अन्य मंत्र क्यों नहीं, वेद में 20,379 मंत्र हैं, उसमें से गायत्री मंत्र क्यों कहा उन्होंने, तो इसके बारे में भी जानना चाहिए। देख से देख गीता के सब सूत्र हैं। तो हम लोग के पास तो घर में गीता तो रखा ही रहता था। तो उसमें कपिल मुनि के बारे में हमने जब अध्ययन किया तो पाया कि ये पहले से ऋषि हैं, एस्टेटिशियन, जो पूरे सृष्टि के इंग्रेडिएंट्स को गिनकर बता दिया कि कितने घटक से सृष्टि बनी है। जैसे दवाओं पर लिखा रहता है ना, इंग्रेडिएंट्स, इतना प्रोटीन, इतना फैट, एमिनो एसिड, तो इतना आयरन सब लिखा रहता है। तो उन्हें ब्रह्मांड का ही बना दिया, ये कितने इंग्रेडिएंट्स बना। तो कुल 24 इंग्रेडिएंट्स उन्होंने बताया। सांख्य दर्शन में जो है 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 भूत पदार्थ, 5 सूक्ष्म तन्मात्राएँ, 20 मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति का, ये मेन है। इन्हीं गुणित ही परमाणुओं का सारा सृष्टि, सिद्धा नाम को विलोम, और उस पर कमांड भी किया था। तो एक और ऋषि का नाम आया उसमें, महर्षि राम भृगुरम। महर्षियों में भृगु, भृगु को क्यों नाम दिया? तो जब भृगु को देखा तो तैत्तिरीय उपनिषद में भृगु बलि है। गुरु जी ने उसको गायत्री महाविज्ञान में भाग 3 में उसका जिक्र किया है, आनंद, अखंड आनंद की साधना। तो भृगु बलि में होता कि भृगु गए थे वरुण के पास पूछने की मैं ब्रह्मानंद प्राप्त करना चाहता, जीवन का अंतिम लक्ष्य पाना चाहता पूर्णतः। उन्होंने कहा कि तपस्या करो। तो तब करके जितना फिजिकल वर्ल्ड है इसके सामर्थ्य को जान लिया, कॉन्सेप्ट को और नॉलेज को, फिर भी शांति नहीं मिली। कहा कि अभी हमको वो नहीं मिला जो हम चाहते थे। तो उन्होंने कहा तप करो, इसके बाद वाला भी तप जारी रखो।
तो फिर उन्होंने पाया कि सूक्ष्म जगत का पा लिया सारी जानकारी, प्राणमय जगत का। फिर भी नहीं शांति मिली, फिर कहा तप करो, बार बार तप करो बोल देते थे। तो ये एक एक करके मन वाले लेयर में गए और मनोमय जगत को जान गया कि सारा संसार वेव से बना हुआ है, तरंगों से बना हुआ है। तो वहां तक पहुंच गया इसे, और तरंगों का हेरफेर किया जा सकता है, लेकिन इसमें शांति नहीं मिल पा रही थी जिसकी तलाश थी। और तब करो तो विज्ञान में जगत को जाना कि ये तरंगे कहाँ से निकलती है, हैंडल कहाँ से भरा, और आगे तब करो तब आनंद में जगत को पा लिया। तो फिर दोबारा नहीं गए, पा लिया तो पा लिया, फिर खो गए उधर। तो वो उसकी जानकारी थी, इनको वर्णन किया इसे खंडान। तो ये पांचों कोषों का, पंचकोशी साधना का जानकारी, तो पंचकोशी विद्या के एक पहले पृथ्वी पर सबसे शानदार और बेहतरीन प्रोफेसर हुए भृगु, महर्षि नाम भृगुराम, महर्षियों भृगु। यानी कोई भी व्यक्ति अखंड आनंद की साधना चाहता हो, पाना चाहता हो, तो पंचकोशी साधना कर सकता है, और सबसे बेहतरीन उपाय है। तो इसके बारे में और भी बेहतरीन जानकारी कहाँ से मिली? तो योग ऋषि ने गायत्री महाविद्या, गायत्री महाविज्ञान को भी पंचकोशी साधना करते हैं। जैसे गायत्री मंत्र में 5 टुकड़े, एक है ओम, तो एक मुख कह सकते हैं, 5 मुख ओम प्रणव, दूसरा है भूर्भुवस्सुः व्याहृतियां, दूसरा मुख तत्सवितुर्वरेण्यं, तीसरा मुख भर्गो देवस्य धीमहि, चौथा मुख धियो न प्रचोदयात्, 5वां मुख। क्या कि पंचमुखी होता है गायत्री, और सारी सृष्टि पंचमुखी है इसमें, क्योंकि प्राण से बने हैं, प्राण का ही मंत्र है। गया मन होता है प्राण, त्रिमाने प्राण, यानी कंजर्वेशन ऑफ प्राणिक एनर्जी इज कॉल्ड गायत्री साइंस। बस प्राण विद्या पर हम कैसे कमांड करें, कैसे रिफाइंड करें, कैसे कंट्रोल करें, उसका एप्लीकेशंस कैसे करें, ये साइंस गायत्री साइंस का अलग है। और चूंकि मूर्ति के माध्यम से पढ़ाने की एक ऋषि परंपरा रही है, और जिन्होंने कागज कलम का खोज नहीं था, उन दिनों पढ़ाना बड़ा मुश्किल था। कलम नहीं है, कागज नहीं है, सिलाई नहीं है, कैसे पढ़ाया जाए? तो ऋषियों को एक विधा खोजी, क्यों नहीं पत्थरों की किताबें बनाई जाए, और पत्थरों की किताबें बनाई जिसको मूर्तियां हम लोग कहते हैं। तो एक एक साइंस को बताता था, तो उन्होंने भी बना दिया। वेदों का अध्ययन किया जाए, वेद हाथ में रखा दिया। देखिए, हर तरफ से कमंडल रखो, तुम उसको प्रैक्टिकल करो, आचरण में धारण करो, तो जीवन कमल की तरह सुगंधित हो जाएगा। देखिए, उसको अध्ययन किया जाए, कहाँ पढ़े? ऋषियों के अनुभव सूत्र प्रणाली चल पड़ा था, तो इस ढंग से चल पड़े। फिर संसार सागर में तैरने की कला मिल जाएगी हंस की तरह। तो ये सारे सिस्टम्स निकाल ऋषियों ने, और चूंकि एक ही साइंस है नहीं, ढेर सारी फैकल्टीज हैं, तो ढेर सारी मूर्तियाँ बनानी पड़ी। एक ही किताब से कैसे सब पढ़ लेंगे? ये सारी पुस्तकें बन गई। 33 कोटि देवता कहा जाता है, उसमें 33 कोटि क्या है? कैडर्स हैं, श्रेणियाँ हैं। तो वर्टिब्रल कलम हम लोग का है, आदमी के मेरुदंड, उसमें 33 टुकड़े हैं, और एक टुकड़ों में अथाह कीमती शक्तियाँ भरी हुई है, डिवाइन शक्तियाँ, और वो यूनिवर्स से संबंध रखती है। तो इनको सब 33 कैडर भी कहा। और वैसे भी जो वेव्स दौड़ रहे हैं उसमें भी 33 कैडर्स का उन्होंने बता दिया। जैसे सूर्य के रथ में 7 घोड़े आप कहते हैं, वो सूर्य की किरणें हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बिल्कुल लाइट। ऐसी जो यूनिवर्सल सूर्य है, जो सूर्यों को भी प्रसव करता है। जब सूर्य नहीं थे, उसके पहले भी तो कुछ था जो कि सूर्य उत्पन्न कर दिया। हिरण्यगर्भ समर्थताग्रे भूतसुजाता पुत्रेकाशी, वेद के मंत्र। तो उसमें उन्होंने, तो उसको सविता कहता है। एक नाम परब्रह्म का नाम सविता है। सविता सर्वभूता नाम सर्वभवान प्रसूत है, यानी सविता सब जीवों को, सारी सृष्टियों को उत्पन्न करता है। सवना प्रेरणा चाहिए सविता तनुष्ठ, और सृष्टि को उत्पन्न करके उसको सेता मोटिवेट करता है, इसलिए उसको सविता कहता है। तो परब्रह्म का एक नाम सविता, और गायत्री मंत्र का देवता है सविता, सूर्य नहीं। जितने तारे हैं सभी सूर्य हैं, लेकिन सूर्यों का जो प्रसव किया है उसका इस मंत्र यानी परब्रह्म का मंत्र है, इसे ब्रह्म गायत्री भी कहते हैं इसे। तो उसमें था कि सविता को संपर्क साधना है। तो सविता के भी रथ में 7 घोड़े हैं, उसमें होता है, उनके घोड़े होते हैं रेज। तो लिखा है गुरु जी ने एक जगह सावित्री कुंडली तंत्र में कि सविता विज्ञान में उसकी 7 जो घोड़े हैं, एक है विश्वे देवा प्रथम, वो कॉस्मिक रेज को हेल्प कर लेता है, कॉस्मिक किरणों को के भीतर बैठ करके पूरे यूनिवर्स को चलाता है। क्योंकि कोई भी प्रकाश
यदि फोटान के कण है तो अपने से नहीं चलेगा, क्योंकि वो जड़ है। चलाने के लिए जरूर कोई चेतना काम कर रही है कि प्रकाश को भी वो हैंडल कर रहा है। तो कॉस्मिक रेज को जो माध्यम बनाता है उसको विषय देवा प्रथम, अल्ट्रा वायलेट रेज जो माध्यम बनाता है उसको विषय देवा द्वितीय, और जो विजिबल लाइट को माध्यम बनाता है उसको आदित्य गण कहते हैं। प्रकाश की जो किरणें हैं साथ, इसको जो माध्यम बनाता है। और इसी तरीके से जो इंफ्रारेड को माध्यम बनाता है उसको कह देते हैं रुद्रगण, और जो रेडियो वेव्स को माध्यम बनाता है उसको वसुगण कहते हैं। वसुओ देवता, रुद्रा देवता है ना वेद मंत्र में। ये सारे वेव्स हैं जो सृष्टि को चला रहे हैं, तरंगे। और जो एक्सरे को माध्यम बनाता है उसको मरुदगण लिखा है योग ऋषि ने। और जो गामा रेज को माध्यम बनाता है उसको साध्या संति देवा, ये हो गए। और 4 और देवता बताए वैदिक। कहा कि एक है इंद्र कहते हैं अल्फा वेव्स को, ये अल्फा कणों को, जिससे हम न्यूक्लियस को भी बम्बार्डिंग कर लेते हैं। और दूसरा कहा कि मित्र देवता, संगनो मित्र संगरुण, मित्र कहते हैं न्यूट्रिनो को, न्यूट्रॉन्स वगैरह को मित्र कहते हैं, इसको माध्यम बनाता है। और वरुण देवता जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चाहे प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल्स को वरुण कहते हैं। यही पासता है, जोड़ता है, इधर से करता है। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो माध्यम बनाता है उसको अश्विनी कुमार कहते हैं, जो कि जीवन देता है। जय विद्युत जीवन देता है, इलेक्ट्रिक भी है उसमें और लाइट भी है। तो ये हो गए 4, तो 7 4 11। और चूंकि प्रकाश है तो प्रकाश का 3 डायग्नोस्टिक फीचर होता है। उसमें एक रोशनी है, आभा है, इसलिए उसको ब्रह्मा कहते हैं। प्रकाश में एक गति है, इसलिए सुदर्शन चक्र से गतिशील विष्णु कहते हैं, इस गति से ला रहा। और प्रकाश एक एनर्जी है, एक स्थिति है इसकी, इसलिए इसको महेश शिव भी कहते हैं। तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 33 हो गया। 33 कैडर्स हो जाता है जो सिटी भी चला रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने लिखा है योग ऋषि ने, यदि अगले वैज्ञानिक यदि इस प्रकार से हम वेदों में प्रवेश करें और ऐसे उसके क्लू खोजना शुरू करें तो एक नई दुनिया में पहुंच सकता है चला, और ढेर सारे नए सूत्र मिल सकते हैं रिसर्चेज के। तो वो क्रम मिलने से जिज्ञासा बढ़ती गई, कितना शानदार। ऐसे योग ऋषि की बहुत पहले जरूरत थी, समय पर आए कि अभी एक बहुत बड़ा लाभ लिया जा सकता है अपने घर परिवार को सुधारने में, अपने को शानदार बनाने में और जीवन को सुखमय बनाने में। इससे भारतीय ऋषियों का, वैदिक विज्ञान का एक सहज लाभ इन दिनों उठाया जा सकता है। और इसलिए उन्होंने गायत्री महाविद्या के जो कि दीक्षा का एक अनिवार्य क्रम था, गुरु दीक्षा पहले से चली आ रही, और गायत्री महाविद्या है गुरु मंत्र कहलाता है। क्योंकि इसमें 24 अक्षर हैं तो 12 अक्षर अध्यात्म का है, 12 विज्ञान का है। तो अध्यात्म और विज्ञान का कॉम्बाइंड मंत्र ये होता है। तो वैज्ञानिक जीवन की सुविधाएं भी हमको देगा। आयु प्राणम प्रदान परशुम कीर्तिम द्रविड़म, ये तो यूं ही दे देगा। प्लस ब्रह्म वर्चस्वम और ब्रह्मलोकम, आध्यात्मिक शक्तियां भी दे लेता है। तो इसके लिए इन्होंने दीक्षा के साथ में एक ग्रंथ भी लिखा है योग ऋषि ने। हम सब उसमें से बहुत लोग पढ़े होंगे, गायत्री महाविज्ञान। इसमें 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, एक में विज्ञान पक्ष, एक में ज्ञान पक्ष, नॉलेज, और थर्ड पार्ट में प्रैक्टिकल है। उस प्रैक्टिकल को गायत्री पंचकोशी साधना है, यानी इसको अब डाइजेस्ट कैसे किया जाए इस बॉडी में। तो हम सीधे प्रैक्टिकल के जो क्लासेज ले रहे हैं इसी साइंस पर, और एक एक कोर्स पर हमने 5-5 साल रिसर्चेज किया है। तो 25 साल इसको और डायलूट आज भी रात दिन करते रहते हैं। 3 घंटा प्रैक्टिकल करके तब यहाँ आते हैं। पर डे का कहीं भी रहेंगे तो उस दिन हर दिन, ताकि इसको और डायलूट कैसे किया जाए और सरल कैसे किया जाए ताकि हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो। तो उसमें उनके एक वाङ्मय है गायत्री की पंचकोशी साधना उपलब्धियां, वाङ्मय 13 यहाँ पर है कि नहीं? यहाँ पर यदि होगा तो उसमें दिए हैं, उसमें सूत्र दिए हैं योग ऋषि ने। पृष्ठ 1.89 पर देखेंगे कि प्रारंभिक चरण में गायत्री उपासना का सामान्य विधान बताया जाता है, पर उतने से पूर्णता के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता जब से मनोभूमि शुद्ध होती है। और शुद्ध मनोभूमि में उसमें कुछ प्लांटेशन की जरूरत पड़ती है ताकि कुछ जीवन में उसका रिजल्ट देखा जाए। उसी को उसको संस्कार कहते हैं, 5 वैदिक संस्कार, उसी पंचकोशी साधना कहते हैं, क्योंकि यह आत्मा 5 मिलियड को धारण किया। तो गायत्री महाविज्ञान में 46 सूत्र है, भाग 3 में शिव जी पार्वती के बीच में यह क्लासे चला है पंचकोशी साधना का। तो उसी को 46 को यदि हम लोग पढ़ेंगे कभी घर में समय मिले एक एक श्लोकों को, तो उसमें बिल्कुल सरल तरीका बताया गया है
और जो कृष्ण ने लिखा है कि इतना यह उच्च स्तरीय है, उच्च स्तरीय का मतलब उन्होंने बताया है कि इतना प्रभावी कि जिसका सिंपलेस्ट और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चा भी करेगा तो उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो बालक के लिए भी है, बूढ़ा के लिए भी है, नर के लिए भी है, नारी के लिए भी है, और गृहस्थों के लिए है, और वैरागियों के लिए है। सबके लिए अत्यंत कंपलसरी और अनिवार्य है, क्योंकि आत्मा को पूर्णता तक ले जाना या आत्म साक्षात्कार जीवन के योग का मुख्य उद्देश्य होता है। तो उसमें इन 5 लेयरों की सफाई कर दी जानी पड़ती है, तो उसको सहज ही मिल जाता है और घर गृहस्थी में होगा। और मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो बच्चा भी क्यों ना करे। अभी सांस हमारी चल रही है, अगले क्षण नहीं भी चल सकती, तो एक एक दिन क्यों बर्बाद किया जाए। इसलिए लिखा है कि बच्चों को गर्भ से ही हमने अध्ययन करके गर्भ से भी दिया जा सकता, क्योंकि शरीर में यदि गर्भ में कोई शिशु है तो यदि माँ हेल्दी डाइट ले रही है ताकि उसका बच्चा के हेल्दी बनेगा बॉडी। रोगी बच्चा कोई नहीं चाहता। यदि हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो हेल्दी प्रोजनी हो रहा है, तो उसके अन्नमय कोष को हम मजबूत कर रहे हैं ताकि निरोग रहेगा बाद में। यदि हम उपासना भी कर रहे हैं, गर्भ में शिशु है, सूर्य का ध्यान जप कर रहे हैं, तो इसमें प्राण शक्ति भी जा रही है, यानी वो भी बहादुर होगा। देखिए, यदि हम अध्ययन कर रहे हैं और गर्भ में बालक पल रहा है, तो उसके भी न्यूरॉन्स बनते रहते हैं, ब्रेन बनते रहता है, तो आदमी के माँ के थॉट भी जाते रहता है। तो ये भी स्वाध्यायशील होगी, तो लड़का निश्चित मानिए वो जन्मते ही स्वाध्यायशील होगा। तो ये सारे लाभ देते थे। और यदि स्नेह प्रेम पति पत्नी बना है, माता पिता की सेवा शुश्रूषा भी कर रही है जननी, घर में गुरुजनों का इज्जत, तो वो भी राष्ट्र प्रेमी होगा और माता पिता का भक्त होगा। इसको कहते हैं कॉस्मिक बॉडी, उसका विज्ञानमय कोष, हृदय भी मजबूत हो रहा है। सब गर्भ में सीखते हैं बच्चे। और आनंदमय स्थिति में यदि रहा जाता है आलम, तो लड़के भी हर फन मौला हाथ एकदम मस्त होंगे। तो मदालसा इन्हीं सूत्रों के आधार पर चैलेंज की थी कि जो लड़का हमारे गर्भ से पैदा होगा दोबारा दूसरी माँ के कोख में जन्म नहीं लेगा तो नहीं लेगा, और सबने बना दिया था। ये भारतीय ऋषियों का देश था, कभी ऋषि पैदा होते थे। तो ये सारा ज्ञान विज्ञान वेद में दिया है और गुरुजी उपनिषदों में भी है, उसका सब भाष्य कर दिए हैं गुरुजी ने। तो उसी किसी के भाष्य को पढ़ा जा सकता है। राधा कृष्ण को जब इनका भाष्य मिला था तो उपनिषद, तो उन्होंने कहा कि ये पहले मिला होता तो हम राजनीति में नहीं आते। जब राष्ट्रपति थे तब बात का सारा जीवन इनके संरक्षण में कस्टडी में बीता, बहुत ही वो उत्कृष्टता का लाभ। तो आइए हम सीधे चलते हैं कि गायत्री महाविज्ञान के भाग 3 में इस पंचमुखी साधना को किस रूप में रखा गया है और उसको हम घर परिवार में बच्चे बूढ़े सब कैसे कर सकते हैं एडॉप्ट, बिल्कुल सरल जो जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो उसमें शिव जी बता रहे पार्वती के पूछने पर, एक दातु महादेवम कैलाश गिरी संस्थितम पप्रक्ष पार्वती देवी बंध्या विबुध मंडल। एक पहला वाला श्लोक है। एक बार भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यानावस्था में बैठे थे, तो पार्वती जी ने उनसे एक जिज्ञासा रखी कि हे भगवान, सारा संसार तो आपकी पूजा करता है, आप किनका ध्यान लगा रहे हैं। एक कौतूहल जगह, कौतूहल कभी कभी जगता है। रोज घटनाक्रम हम देखते हैं लेकिन प्रश्न नहीं उभरता है। न्यूटन रोज क्लास से भाग के जाके बगीचे में बैठता था, लेकिन किसी खास दिन प्रश्न उभरा कि फल नीचे ही क्यों गिरा, इधर क्यों नहीं गया। तो एक खास मोमेंट पर पता नहीं ईश्वरीय प्रेरणा कैसी है कि कोई जिज्ञासा उभर जाती है, तो उन्होंने पूछ लिया कर ये क्या ध्यान लगाते हैं कि सारे संसार को भी रक्षा कर लेते हैं, तो वो क्षमता कहाँ से ले आते हैं। तब उन्होंने कहा कि बताना शुरू कर दिया कि बहुत ही गूढ़ है, और चूंकि आप पूछ रहे हैं और जानना भी चूंकि जरूरी है, बिना पूछे बताते भी चला जाए तो उतना फल नहीं मिलता। और जिज्ञासा थी, इन्होंने बता दिया। कहा कि हे पार्वती, गायत्री वेद मातास्ति साध्या शक्तिर्मता हुई जगताम जननी चैव तामुपाशे में वही। गायत्री वेद माता हैं और पृथ्वी पर आदि शक्ति कहलाती हैं और सारे सृष्टि को वही प्रसव करती हैं। हम सभी उन्हीं को उपासना करके परम सिद्धि पाते हैं और संसार का कल्याण करते हैं। तो पार्वती समझ गई कि कैसे सृष्टि का प्रसव करते हैं। हम लोग ना मूर्ति समझ लेते हैं, गायत्री शब्द आते ही मूर्ति पर ध्यान जाता है। उन्होंने जान गया कि प्राण से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और प्राण में विलीन होती है, और प्राण से ही बनी है, और प्राण को ही गायत्री कहते हैं, इसलिए प्राण ही उत्पन्न का कारण है बस। तो ये बताया कि थोड़ा सा इसके और भी रहस्यों को बताएं, सरलीकरण करके बताएं। तो अगले सूत्र में कहा कि यह गायत्री 5 मुंह वाली पृथ्वी पर सुशोभित होती है सृष्टि में। जैसे 5 ही
महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि एवं आकाश। तो जहाँ पंचक पंचक के रूप में है, 5 मुख वाले, 5 ही तन्मात्राएं हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, 5 ही कर्मेंद्रियां, 5 ही ज्ञानेंद्रियां, हाथों में 5 ही उंगलियां। देखते हैं 5 का एक गजब, पंचमुख देव, 5 अमृत, पंचामृत। देखते हैं पंचधा प्रकृति को बता कि पंचमुख सुशोभित होती है। लेकिन इन सब का ये सारा का सारा उद्गम आत्मा से निकला है। प्रश्नोपनिषद में एक प्रश्न किया है ऋषियों ने इनसे, पिप्लाद ऋषि से, कि भगवान जब सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तो आपके कथन के अनुसार एक केवल परब्रह्म था। अच्छा, तो परब्रह्म था तो संसार बनाना हुआ तो कितने फेजेज में बनाया? पहले क्या बनाया? सृष्टि बनानी है ईश्वर को, तो पहले तो हम लोग मकान बनाना है तो लकड़ी गिराए, वो गिराए, लेबर, कुछ तो पहला मटेरियल निकाले हम। पहला मटेरियल क्या निकाला अपने भीतर से? तो सब प्राणम असृजन, पहले उन्होंने प्राण तत्व निकाला। और यह प्राण जड़ चेतन का मिश्रण है, इसलिए 2 भाग में यह विभक्त हुआ, परा और अपरा। अपरा से सृष्टि बन गई और परा से जीवात्माएं बनकर हैंडल करने लगे। तो प्राणात श्रद्धा, फिर प्राण से श्रद्धा तत्व बना, तो प्राण को ही प्रज्ञा भी कहते हैं। प्राण का रिफाइंड स्वरूप है चेतना, शुद्ध चेतना, शुद्ध ज्ञान, ऋतंभरा प्रज्ञा। तो प्रखर प्रज्ञा, उसके बाद श्रद्धा, यही श्रद्धा प्रज्ञा तो सुप्रीमो होते हैं सृष्टि को चलाने में। इसलिए कहीं कहीं पर जो किसी ने कहा कि हमारी मूर्तियां न बनाई जाए, जो श्रद्धा और प्रज्ञा है यही संसार को चलाने वाले तत्व है, इन्हीं को गुरु शक्ति माना जाए। श्रद्धा विश्वास रूप न समझे, या गौरी भाष कहते हैं इनको, ये तत्व के रूप में चलते हैं। 2 सत्ताएं चला जाती है इसको। तो इस क्रम से विज्ञान बताया। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे, तो उसमें पूछा कि ये प्राण कहाँ से? तो बस आत्मना ऐसा प्राणो जायते, यह आत्मा प्राण तत्व उत्पन्न करता है और फिर प्राण से विभिन्न बाई प्रोडक्ट उत्पन्न शुरू हो जाते हैं। जैसे हम लोग को बनाना हो दूध से दही बनाना हो, दही, पनीर, खोआ, मक्खन, छाछ, तो एक मूल प्रोडक्ट चाहिए दूध। तो ईश्वर को भी सारी सृष्टि को बनाने के लिए जो मूल तत्व था, जरूरत पड़ा था, मूल तत्व प्राण निकाल दिया। और प्राण निकाल दिया तो इसी को क्षीर सागर कहते हैं। दूधिया प्रकाश, एक प्रकाश निकाला, बॉल को स्विच को ऑन किया, एक वो बहुश्यामा प्रकाश निकला, इसी प्रकाश को क्षीर सागर कह दिया प्राण तत्व। अब दूध है तो दही बनाने के लिए कुछ न कुछ जोरन डालना पड़ता है, जोरन कहते हैं इसमें, एक बूंद कुछ न खट्टा। तो ईश्वर को भी कुछ न कुछ डालना पड़ा होगा, इसमें से अवक्षेपण बने, तो उसने ओम ध्वनि को डाला, साउंड एनर्जी, ओम, बस ओम ओम ओम। इस ड्रॉपलेट से चमत्कार हो गया कि सब स्वतः ही एक सैनिक बनने की संकल्पना वाला इसमें प्राण का विल पावर डाल दिया, बस सब चलने लगा सृष्टि। उसी से प्राण से श्रद्धा, श्रद्धा से आकाश, आकाश से खंग से वायु, वायु अग्नि, अग्नि रापा, देखिए अवक्षेपण बनने लगा। तो ऑटो व्यवस्था चलने लगती। महिलाएं भी दूध को फाड़ना है, एकदम दही बनाना है तो जोरन डालकर सोने चले जाते हैं। विष्णु सोने चला गया, जानता है कि सुबह उठेंगे तो सब अपने आप बना रहेगा, खड़ा नहीं रहता है कि तो फाटो जल्दी, सब खड़ा है, इससे नहीं, सब सृष्टि के ऑटोमेटिक सिस्टम्स है, सब चलने पड़ता है। तो एक सृष्टि चक्र की स्व संचालित प्रक्रिया, गुरुदेव का एक वैज्ञानिक पुस्तक है, अध्यात्म विज्ञान पर खूब उन्होंने लिखा। तो वो अब इसमें इसलिए शिव जी बताने लगे कि हे पार्वती, यह प्राण यदि ये जानना हो तो अलग अलग पढ़ेंगे विषय तो अनेकों जन्म लग जाएंगे। अब साइंस में ही कितने हैं, क्या पढ़ेंगे? साइंस पढ़ रहे, कौन सा साइंस? फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, कंप्यूटर पढ़ते हो, जियोलॉजी पढ़ते हो, साइकोलॉजी, लोगस 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 हर जगह। अब एक को पढ़ेंगे कितना जन्म लगेगा? एक एक तत्वों की खोज में कितना लग रहा है। तो इसलिए कहा कि सारा चूंकि आत्मा से निकला है तो एक आत्मा को यदि पढ़ लिया जाए तो सब पढ़े पढ़ाई मिलेंगे। तो इसलिए आत्मिकी की जानकारी को ही गायत्री साइंस कहते हैं, प्योर आत्मा का साइंस है। तो अब उसमें बताने लगे कि हे पार्वती, यह जीव सत्ता है, जीवात्माएं, कोई मर गया तो कुछ तो निकला भीतर से, उड़ के चला गया, बाहर निकला। जो निकला जीव, उस जीव का क्या वैज्ञानिक स्वरूप है यह बता रहा है, उसको हमें समझना है। और वो चुका है कि न हन्यते हन्यमाने शरीर है, वो कभी नष्ट नहीं होता, न उसका जन्म होता है, न मरता है, नायम भूतावा भवितावा न भूयम, न जीवात्मा जन्म लेती है
इन लोगों माने आत्माएं जन्म नहीं लेती है। नायम आत्मा हन्यमाने शरीर, आत्मा शरीर नष्ट होने पर नहीं हटता। और नायम भूतवा भविता व न भूय, न कभी होता है जन्म लेता है न कभी मरता है, और सिर्फ शरीरों को बदलते रहता है, गाड़ियों को बदलता है, योनियों को बदलते रहता है। ये सब मॉडल्स हैं, एक मकान छोड़ा दूसरे में जाते रहते हैं। तो जो निकल कर जाने वाला है उसका क्या वैज्ञानिक स्वरूप है ये बता रहे। तो उसी श्लोक में मिलेगा आपको, एक 18वें श्लोक में उसमें ये मिल जाता है कि उसमें कि विभर्ति पंच आवरणान जीव को शास्त्रते मता मुखानी पंच गायत्रा तानेव वेद पार्वती। हे पार्वती, यह जो जीव होते हैं वो 5 आवरण से घिरे रहते हैं। अब लेयर, अब उसका एनाटॉमी समझाने लगे, उसी को हम डायग्राम से बताएं ताकि हम अपने आप पर नियंत्रण कर सकें और उसको रिफाइन करके लाभ ले सकें। तो उसमें बताया है, देखिए अब उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। हम लोग पहले थ्योरी जान लेंगे तो प्रैक्टिकल करने में सुविधा होगा। थ्योरी नहीं जानेंगे तो उल्टा पुल्टा प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे रिफाइन किया जाता है, कैसे उसका लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि देखिए ये जो जीव है इसको हम जीव माने, आत्मसत्ता। बस यह 5 आवरणों से घिरा रहता है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर और ये 5 लेयर। इसकी 5 लेयर सत्ता असम नॉन विजुअल है, दिखाई नहीं पड़ता। नहीं तो पकड़ता ना, देखिए उधर भाग पकड़ो 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 पकड़ो, मर रहा है, भाग रहा है, पकड़ो, दूसरा पकड़ी, हम हिला कर देंगे, उसका विजिबल नहीं है। इसलिए आदमी बड़ा बेचैनी पड़ता है इसमें। तो कह रहा है इसमें मैं बता रहे हैं कि ये जो 5 आवरण है उसी के 1 2 3 4 5 इनका नाम उन्होंने कहा, इसका नाम है अन्नमय। ये कोष है, यही 5 कोष कहलाते हैं। विभर्ति पंचावरण जीव को शास्त्रते मता, यह जीव के 5 आवरण 5 कोष कहलाते हैं। मुखानी पंच गायत्रा, यही गायत्री के 5 मुंह भी कहलाते हैं। और तानेवा वेद पार्वती, और उसका नाम बता दिए कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय कोश, विज्ञान में और आनंद में। ये नाम उसमें दिया हुआ है, ये सब नाम दिया है। आनंद, आनंदमय। और क्या बोल रहे हैं अगला श्लोक में कि एस एवं कोशेषु ये अनंता रिधि सिद्धियां, कि हे पार्वती इन कोशों में अनंत रिधि सिद्धियां भरी पड़ी। गुप्ता, इसमें भरी पड़ी। आसाध्यम, यह जीव जो इसको प्राप्त करता है, जो जीव सफाई करेगा तो उसको मिलने लगती है सब खजाना। धन्यतम अधिगच्छति, वह जीव धन्य हो जाता है इनको पाकर। यानी सिद्धियां बाहर से नहीं आती है, भीतर से निकलती है। तो साधना से सिद्धि का अकाट्य सिद्धांत। तो जो किसी ने 2 मांग में लिखा है उसमें साधना सिद्धि भाग 1, साधना सिद्धि भाग 2। कोई भी चीज हो या फोकट में कुछ नहीं मिलता, कुछ न कुछ करना पड़ा है। लड़का डॉक्टर बना है तो पढ़ा है तब बना है, मेहनत किया है तब मजदूरी मिली। तो इसको रिफाइन करने से सिद्धियां मिलती। अच्छा, वो ऐसी सिद्धियां हैं जो कि हम सबको जरूरी है। कुछ आदमी नहीं, हमको सिद्धि फिद्धि नहीं चाहिए, बस चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ कॉमन फैक्टर की सिद्धियां जो कि चाहिए, सामान्य सिद्धि नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसी सिद्धियां हम गिनाते हैं तो आप देखिएगा चाहिए कि नहीं चाहिए, इनकी सफाई से ही मिलेगा। तो ये जो पहले बॉडी को साफ करेंगे तो 3 सिद्धियां मिलेगी। खाली इसको साफ कर लेंगे तो अवतर लिया था अन्नमय कोश को, एक सिद्धि मिलेगा, शरीर निरोग हो जाएगा जीवन भर के लिए। निरोग शरीर चाहिए कि ना चाहिए? हर कोई को चाहिए। रोगी शरीर किसी को अच्छा नहीं लगता। किसी रोगी आदमी के करीब से बैठेंगे तब पता चलता है कि कितना पीड़ा है। हर आदमी को कभी ना कभी रोग होगा ही है, तो खुद का फीलिंग है कि बड़ा कष्ट होता है। हमारे शरीर में इतना रोग था, पेट में ही सैकड़ों बीमारियां थी, वहां समझा तरह से उल्टियां हैं। डॉक्टर बोल देता है कि अब बचना मुश्किल है, मरने का दिन ही उल्टी ही निकली।
क्योंकि ब्लीडिंग हर जगह से हो रहा था, आंतों में छेद हो गए थे, सब वहां से हम अपनी यात्रा शुरू की और पिछले 30 वर्षों से कोई रोग नहीं हुआ है। इसकी सफाई करने में लाभ। तो अच्छा, रोग में कोई सेहत नहीं करेगा, खाली जीव कर देगा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये कोई सेवा है? वो तो ठीक तो होगा, लेकिन कष्ट जो भोग रहा है क्या है? हम तो फिर हम चिल्ला, हमारा कष्ट हो रहा है, तुम चिल्ला बैठ गए, हम कराते हैं तुम करा, तब कहलाएगा कि शेयर कर दिया दादा। कोई नहीं करता शेयर, सब अपने भोगना पड़ता है। अच्छा, और हेल्दी बॉडी ना हो तो बढ़िया से टीवी आ गया, प्रोग्राम आंखें खराब करके बैठे, मजा लेते रहे, बढ़िया नाम खूब बढ़िया पकवान बना लिया, पार्टी आज आपने घर में रख लिया, वेराइटी मिठाई भी बनवा के रख लिया, ढेर सारा डायबिटीज करके पेट खराब करके बैठे हैं, देखते रहिए मिठाइयाँ आ रही है, खुश होइए कल देखते कितना परेशानी है वही जानता है कि शरीर रोगी शरीर से सुख नहीं ले सकते, सुख ही लेने के आदमी जी रहा है। तो इसलिए एक देखे डॉक्टर आते वो लोग कहते थे, लेकिन एक पैड था उनका नाम था प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाला, तो उस पर पूरे हेडिंग लिखे थे, सर्वधर्मान परित्यज्य शरीर धर्म पाले, सारे धर्मों को छोड़कर शरीर धर्म का पालन करो। और अध्यात्म का पहला क्लास यहीं से शुरू होता है। योग ऋषि ने अपने प्रक्रिया अभियान में, क्यों आप प्रक्रिया अभियान चला रहे हैं? हमने कुछ 3 उद्देश्य लेके चल रहे हैं। क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज। हम चाहते हैं कि पृथ्वी पर कोई रोगी न रहे, तो वह तरीका यदि मिल जाए कि दवा खा करके निरोग हो जाना कोई बहुत बड़ी बात ना है कि जिंदगी भर दवा खा रहे हैं, खाना खाए, पानी लाना जी, दवाई 2-4 खाना, एक और रोग नया बना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बिना सहारा के हम निरोग रहते हैं संसार के हर परिस्थितियों में, तब कहला जाएगा कि ये व्यक्ति फिटेस्ट है। तो वो इसमें टेक्निक बताया गया है, कोई भी व्यक्ति कितना हो रोगी हो, अपने आप को फिर से चाहे तो फिर सुंदर बना सकता है। तो एक तो पहला लाभ इसमें से मिलेगा, पहला बढ़ेगा शरीर निरोग, दूसरा उम्र बढ़ जाएगी। वाह, ये भी लग रहा है ना अजूबा कि नहीं, उम्र कैसे बढ़ जाएगी? सब फिक्स्ड है, कहा कि नहीं फिक्स नहीं, बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब आत्मा की उम्र नहीं है, आत्मा मरती ही नहीं, तो आत्मा की उम्र कौन फिक्स करेगा? उमरता ही नहीं, तो मर गया तो क्या मेरा मकान ढाने को मरना कहता हो, शरीर ढाना? तो मकान तो मेंटेनेंस पर निर्भर करता है, थोड़ा बढ़िया मेंटेनेंस हो गया तो उम्र बढ़ गया कि नहीं इसका? कुछ ऐसे भी ऋषि हुए हैं जो आज तक मरे ही नहीं, कमाल गजब। उसमें से 8 लोगों का नाम आता है, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, बलिमानुष्य, विभीषण, कृपि परशुरामश्च सत्यते चिरंजीविना, वो आज तक नहीं मरे। एक और 8वां मार्कंडेय ऋषि भी आते हैं, तो उन्हीं का लिखा हुआ है मार्कंडेय पुराण, जिसमें का कुछ अध्याय दुर्गा सप्तशती कहलाता है, 72 से 82 वाला। तो समझिए इसका मतलब है कि शरीर के भीतर में जरूर कुछ वैसी होगी क्षमताएं, तो उन दिनों उनके गुरु जी उनको बता दिए होंगे, उनकी पात्रता देकर। हमारी पात्रता नहीं रही तो हमारे गुरु नहीं बताया, लेकिन फिर भी जो बता दिया ये कमाल का है। ये भी बताने वाले लोग नहीं थे, तो इसमें शिव जी की विद्या थी, इसमें महाकाल खुद आकर के इस विद्याओं को बताया, तो उम्र को हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, चिर यौवन को बहुत लाभ मिलेगा सिद्धि, यानी जब तक जिए, बुढ़ापा में नहीं, बच्चों की तरह खेलते कूदते जिए और कमाल करते हैं, तो रोगी होकर के न मरे, बुढ़ा करके, बुढ़ा आदमी तो बुढ़ा के न उठा जा रहा है, सहारा दे रहा है, वो घारा मार रहा है, पंखा दे रहा है, सब आदमी को फंसाया है, तो उसका जीवन क्या करते? सेवा करते रहे, करते जिए, करते हुए मरे। जवान था, जवान रहा, जवान गया, सेवा करवा करके मारे, चाहे जवानी में मारे तो वो बुढ़ा के मरा। सेल्फ सर्विस रहता है, यूरोपा में अंत तक काम करते गए, काम भी अंत तक काम करते गए। योग ऋषि को देखिए अंतिम सांस तक काम किए, जा रहे थे, जा रहे, बस ये तरीका था। तो वो एक शानदार तरीका है कि चिर यौवन, और वो यौवन होता है साधना से मिल जाएगा, इसकी सफाई से। जाओ दादाजी की गोड़ लग गया है, काहे का आशीर्वाद देंगे, का देंगे, चिरंजीवी भाव, आशीर्वाद लेना, फिर आशीर्वाद चुकाना, फिर करते रहना। हम अपना पीठ अपने क्यों न ठोक ले? चिरंजीवी भाव, चिरंजीवी भाव, साधना कर लेंगे, अपना उम्र बढ़ा लेंगे।
अब 10 साल और अधिक इंजॉय में संसार का तो क्या दिक्कत है जी। तो ये 3 लाभ है ना कमाल का। अच्छा ठीक है, तो इसके लाभ मिले तब शुद्धि के उपाय की तो लाभ लिया, तो इसके शुद्धि के उपाय भी बता दिए ऋषियों ने, उसमें बताया शिव जी ने उपाय बता दिया। तो इसको हम देखें, उसने कहा है कि हे पार्वती लोकानां तु शरीराणि यन्नादेव भवन्ति, मनुष्यों के शरीर जो दिख रहा है अन्न से बना होता है, अन्न के रस से, अन्न से नहीं, अन्न के रस से बनता है। जैसे जो भी हम लोग भोजन खाए तो डायरेक्ट मांस में नहीं बदला। अब 1 किलो भात खा लिए तो 1 किलो भात जैसा कि 1 किलो मांस कहीं लटक नहीं जाएगा कि 1 किलो खाए तो मांस बन जाए। वो जाकर पेट उसको निचोड़ेगा, ग्राइंडिंग करेगा, रस निकालेगा, उस रस को फिर खौलाकर रवा बनाएगा क्रिस्टल से, उससे जाकर के सब अपना बनना शुरू होता है। कितनी लंबी प्रोसेस है। बाकी तो सब रस के बाद जितना जूस के बाद जितना गोबर बना बाहर निकाल देता है। तो वे लोग जरूर समझदार होंगे जो कि रसदार सब्जियों को खाते होंगे, ताकि मशीन का खर्चा बचा, कम ईंधन में बात कर गई। इसलिए खान पान का निर्धारण किया, फायदे वाला काम करें। अब ऐसा चीज खा लिए लोहा लकड़ की पचा नहीं, सारी बिजली खत्म, तो जितना मिला नहीं फायदा उससे अधिक कमजोरी। तो इसमें एक बात थी, फल फूल साग सब्जियां, इसीलिए सब साइंटिस्ट ने बताया था ऋषियों ने कि चूंकि जल्दी कम मेहनत में ढेर सारा जूस निकल गया और उसी से बनेगा बढ़ेगा और सॉफ्ट भी रहेगा। तो इसलिए उपाय बता दिया था इसने कि पत्रिकाओं पर स्वाद निर्भर करता है। तो उपाय देखिए इसमें शुद्धि के उपाय एक लिख देते हैं। उपाय शुद्धि के उपाय आसन, कुछ उपाय बता दिए कि आसनों से ही शुद्ध होगा। हम प्रैक्टिकल इसमें से कराएंगे कि यदि रोग दुख है तो कैसे भगा लें। इन 5 को साफ करने में यदि 5 साल भी लगता हो तो होल लाइफ का अपना मुट्ठी हो गया। अब 5 साल कितना निकला होगा लाइफ में, तो वो बात आ जाती है। आसन, दूसरा उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या, थर्ड और फोर्थ में तपस्या। तो ये ऐसा चीज है कि घर गृहस्थी में रहकर कैसे इसको हम लोग कर लें। एक से काम नहीं बना तो इसको भी इंप्लीमेंट करेंगे फॉर्मूला। यदि एक ही से काम हो गया तो इसको छोड़ देंगे। हमको तो हेल्दी बॉडी से मतलब था, तो इसमें से कोई इस्तेमाल किया जा सकता है, चारों या कोई एक जो आपको इसमें जरूरत पड़ता है। जिसकी जरूरत पड़ी तो लिया, नहीं तो नहीं लेंगे। और यदि हेल्दी बनी है, हम स्वस्थ शरीर के हैं, अपनी आयु पर कमांड हो गया और हमेशा मस्त रहते हैं, तब इस क्लास को पास कर गए हैं, फिर इसके बारे में सोचेंगे, इसका लाभ है। तो इसमें बात अच्छा। अब देखिए, और इसको जो सेकेंड ईयर है इसकी सफाई करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा। ऐसी स्थितियां, ऐश्वर्य, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मैनेजमेंट पावर, मैनेजर बने तो बड़े से बड़े स्टाफ को हैंडल कर सके बढ़िया से। गरीब व्यवस्थापक को बड़ा पद होता है विष्णु। घर के गार्जियन से देखते, स्कूल हेडमास्टर जो हेड्स होते हैं वो वाले ईश्वरीय शक्ति, अनुशासन, शासन की शक्ति को प्रेम पूर्वक देखिए। एक ऋषि कितने लोगों को उनके पीछे, बुद्ध के पीछे कितने लोग चल रहे, या जो होते हैं सफल गार्जियन, एक से एक होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं, डीएम आ जाते हैं, कलेक्टर आ गए, गवर्नर आ गए, पब्लिक का हृदय जीत लेते हैं। इतना बढ़िया शासन, इतनी बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था, इतना बड़ा उनका सत्कार, सेवा के लोग चाहता है कि ये हमेशा बने रहते। और कुछ ऐसे भी आ जाते हैं गार्डियंस, कुछ वैसे भी एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएंगे, बॉस ऊपर बॉस ऊपर बनता है। ये आते ही 2-4 दिन के बाद लोग मनौतियां मनाते हैं, भगवान इसका बदली हो जाता है तो हम मिठाई चढ़ाते हैं, कोई से जल्दी ट्रांसफर हो सके, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यहाँ ऐश्वर्य का मतलब होता है कि श्रद्धा पूर्वक पब्लिक के दिलों पर शासन करे, उसका ईश्वरीय शासन करे और रिस्पेक्ट के साथ। तो ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव गुण है जो कि इसमें भरा पड़ा है। पुरुषार्थ, ड्यूटीफुलनेस आ जाएगा। हम अपनी पूरी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं, कहीं भी जिसका हम पसीना खा रहे हैं, कर रहे हैं, जिस राष्ट्र में है वहां के लिए, जिस परिवार में है, तो अपनी पूरी ड्यूटी को, स्टूडेंट्स पढ़ रहा है तो ईमानदारी से पढ़े। हम राष्ट्र की सेवा वाला हमारी ड्यूटी है, ईमानदारी से करें। जो भी हमारी ड्यूटियां हैं उसमें राई रत्ती भर नहीं, हमें कमी ना आवे और बेटर से बेटर परफॉर्मेंस है। ये गुण प्राण से आएगा। इसी से सेकेंड बॉडी में इम्यूनिटी, अभी थक जाता है आदमी, बैटरियां कम हो जाती है,
बीच में लंच आवर की जरूरत पड़ती है। लंच आवर की जरूरत पड़ना यानी एक्सेप्ट कर लेना कि हमारी बैटरी दोपहर में डिस्चार्ज हो जाती है, तो हम क्यों नहीं ऐसा खा लें, बैटरी चार्ज कर लें कि एक बार खाए तो दिन भर काम करें, तो 10 घंटा में थके नहीं। तो ये सब सिस्टम इसमें आता है, प्राण विषय क्रिया है इसमें। तो ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, ओज, शारीरिक क्लेश, तेज, दिमागी चमक, ब्रिलियंसी, और जस यानी आपको लक्ष्य पाने में संसार का कोई व्यक्ति रुकावट नहीं डाल सकता। आपने जो लक्ष्य बनाया है, नहीं इन्होंने रुकावट डाल दिया, नहीं तो हम ये कर लेंगे, ये हमारी कमजोरी का बहाना है। बहादुरों के लिए संसार में कोई शक्ति नहीं रोकती है, वो रास्ता अपना तय कर लेता है और छलांग लगा के आगे भाग जाएगा। कहा वो व्यक्ति यशस्वी होता है, सूर्य की तरह चमकता है, और क्योंकि तकदीर भी बहादुरों की हेल्प करती है। यहाँ पर हिम्मते मर्दा मदद खुदा, जब बहादुरी नहीं तो तकदीर भी नहीं मुंह मोड़ती इनके लिए। तो वो वाला बहादुरी वाला सारा पॉइंट जो इसी में आता है, इसी बॉडी में और इसमें। तो ये 5 लाभ मिल जाते हैं इसमें से, देखिए वो भी बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। इम्यून सिस्टम नहीं रहेगा तो रोग हमला कर देता है तलाक से, और अक्सर लोगों का एलर्जी कहीं कहीं न किसी बना रहता है। अब परिवार में देखिए यहाँ से हर दिन हम बदलना पड़ता है, पानी 2500 किलोमीटर 3000 किलोमीटर जाना, जलवायु बदल रहा है, फिर भी शरीर स्वास्थ्य ठीक है। इसका मतलब है ना कि प्राण की होता है तो कर पाए, जीवटपन ये सब इसी में रहता है। ऊपर चढ़ने के लिए बल की जरूरत पड़ती है। स्वस्थ शरीर अलग चीज है, लेकिन बल अलग चीज है। गोद वाला बच्चा का बिल्कुल हेल्दी बॉडी है, क्योंकि दौड़ के लाओ, वहां पर सभी मार्केट से खरीद लिया सामान, गाड़ी पड़ा है, बड़ा बड़ा ट्रंक ले आओ, कहां से ले आ सकता है, बल नहीं। तो हेल्दी बॉडी हो जाने के बाद उसको क्या करते हैं, इम्यूनिटी भरते हैं, शरीर स्वस्थ रहा। एक दिन बुखार लग जाता है, देखते हैं बुखार लगते ही आदमी को ताकत टूट जाता है। हाथी को बुखार लगे दौड़ नहीं पाएगा, इसका मतलब ही नहीं कि वजन घट करके 5 ग्राम हो गया, दौड़ नहीं सकता। शरीर का वजन 1-8 किलो घटा होगा कि नहीं घटा होगा, लेकिन ताकत टूट गया कि नहीं। तो ये भ्रम रहता है कि ढेर रहेंगे हट्टे कट्टे मोटे तो बल रहेगा, बल इसमें नहीं रहता है। बिजली की शक्ति का अलग है एनर्जी लेवल, जो कि बॉडी में तारों से दौड़ते रहता है। बैटरी अलग चीज होता है। तो ये वाला सेल को इसमें मिलेगा। इसमें उपाय बताया कि बराबर आप चाहे तो अपने आप इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए शरीर में कुछ सिस्टम्स हैं, चक्र वगैरह, जिसमें कि इलेक्ट्रिक पावर है आदमी पैदा कर सकता है इस बॉडी में। तो इसी बॉडी में सब रहता है, प्राण के जनरेटर्स कुछ, तो उसको प्राणायाम से हम जगा सकते हैं। प्राणायाम एक, दूसरे में बंद, देखिए बंद को भी प्रैक्टिकल यहाँ पर हम लोग करेंगे। और तीसरा मुद्रा। एक सेशन में एक को हम लेंगे, क्योंकि 5 सेशन आप लोगों ने रखा है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में इसके बारे में जानकारी ले लें, सेकंड हाफ में इसकी सफाई की जानकारी। क्योंकि 5 साल के कोर्स को 5 दिन कम से कम समराइज करके समझा जा सकता है, और एक ही दिन में करना तो ट्रेलर में लगेगा खाली जानकारी। प्रैक्टिस करने के लिए सूत्र अपने घर में करते रहने पड़ेंगे, और बिल्कुल सरल सूत्र दे दिया है जो इंग्लिश में किताब, उसमें भी समझ में आ जाता है। फिर भी नहीं समझ में आए तो हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये है मनोमय कोश, इसकी सफाई की जाती है। मैग्नेटिक फील्ड अब आ गया, शरीर में बिजली की क्षमता अलग है। इसको गुरुजी ने कहा वैज्ञानिक तरीके से भी समझाया आज के वैज्ञानिकों के लिए। इसको यदि हम कह सकते हैं मैटर, मदर हार्डवेयर, क्या होता है ना, कैबिनेट में से भी पूरा का पूरा मटेरियल काट कर ले जाया जा सकता है। कैबिनेट तो छिलका हो गया, लेकिन उसमें जो मदरबोर्ड है वो तो ट्रांसफरेबल है। तो भीतर इस छिलके में भी एक मदरबोर्ड है, अन्नमय कोश। ये अन्नमय कोश नहीं है, ये बाहर का कैबिनेट है। इसमें से मदरबोर्ड लेके गया हो दूसरे बॉडी में जाएगा, तो उसको अन्नमय बायोप्लाज्मिक बॉडी को कहते हैं अन्नमय कोश। प्लाज्मा का है वो, और वो शरीर से इतना अच्छा पचा है कि इसी को ही लोग अन्नमय कोश कह देते हैं। छाया शरीर है, भीतर में मदरबोर्ड पड़ा हुआ, और इसको कह दिया है कंप्यूटर का बैटरी है। कंप्यूटर तो बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, लेकिन बैटरी ना हो तो कैसे चला पाएंगे सेल उसका? तो ऊर्जा से चलता है। आंखें तो मुर्दे के भी रहती है, लेकिन देख नहीं पाते। हार्ट भी है, लेकिन पंप नहीं कर रहा है, बिजली खत्म हो गया उसका। जीवित अवस्था में आंखों की बिजली कम तो चश्मा लगाना पड़ेगा, कानों की बिजली कम तो फिर कान वाला फोन लगाना पड़ेगा। ये हर जगह बिजली से काम चलता है। ब्रेन का बिजली कम तो लड़के पढ़ने की स्मरण शक्ति कम हो जाएगी।
हार्ट का बिजली कम तो हार्ट की डिजीज होने लगे, हर पार्ट्स की बिजली है। ओठों की बिजली कम तो वहाँ मशीन भी नापने वाला हो गया है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, रेटिनोग्राम, लेबियोग्राम, नेजोग्राम, सबकी बिजली अलग अलग नापता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, पेसमेकर बिजली नापता है, लेकिन बढ़ा तो नहीं रहा है वो, खाली रीडिंग दे देगा कि खराब पार्ट से ऐसे है। तो यदि बढ़ाने का तरीका मालूम हो जाए तो कितनी चमत्कार आएगा। तो आप बढ़ा सकते हैं अपनी बिजलियों को प्राणायाम बंद मुद्रा से। जिस पार्ट से बिजली कम है तो बिजली बढ़ा लें, तो उसकी लॉन्ग लाइफ की हो जाएगी आराम से। तो वो टेक्निक यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, तो ये भी एक लाभ मिला। अच्छा, जो थर्ड है वो बायोमैग्नेटिक फील्ड है, माइंड वाला लेयर। कंप्यूटर में जिसको आप सॉफ्टवेयर हम लोग कह देते हैं, माइंड उसका। तो जितने बढ़िया सॉफ्टवेयर उतने महंगा दाम, जितना बुद्धिमान व्यक्ति उतने बढ़िया पोस्ट। मैनेजर के लायक नहीं, लेबर के लायक है ना। केवल इसी शरीर बल को मजबूत किया, इस बल को नहीं मजबूत किया, तो थॉट प्रोसेसन की क्षमता बढ़ जाएगी, करेक्ट डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, एकाग्रता की बढ़ जाएगी, मानसिक संतुलन घाटा नफा में होते रहता है क्या, उसमें भी माइंड बैलेंस रहे। उतार चढ़ाव जीवन में होता है, क्योंकि सारा संसार अप डाउन चल रहा है ना, वेव से चल रहा है, तो इसमें ऊपर भी होगा तो डाउनवर्ड भी होगा, दिन है तो रात्रि भी है, तो लचके ढचके इसमें भी हमारा बैलेंस चलते रहे, सुनामी में भी। तो वो बैलेंसिंग वाला रहता है, तो इसमें आकर्षक चुंबकत्व एक तो आता है, इसका होता है मैग्नेटिक बॉडी बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए संसार कोई आकर्षण वस्तु दिखी और उसके पीछे पीछे हम चल पड़े, यानी उसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेट से तगड़ा था, तो हम अपना मैग्नेट क्यों नहीं बढ़ा लें कि वही हमारे पीछे आ रहा। कबीरदास ने अपना मैग्नेट फील्ड बढ़ा लिया, कबीरा मन निर्मल भयो कि माइंड बदल गया। जैसे गंगा की पाछे पाछे हरी फिर, वो देवताओं पास नहीं है, देवताओं को दादा कबीरा कहाँ गया है जिसको हम जरूरत है। तो ये भी एक टेक्निक था। तो आदमी चाहे तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकता है। नरेंद्र ने बढ़ाया तो विवेकानंद बन गया, देखिए कमाल की सब बात। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा करके विश्व को दिया जा सकता है, समाज की गति को मोड़ा जा सकता है, जहां भी हम देखें वातावरण सुधार सकते हैं। तो क्रांतिकारी जो आते हैं समाज के सुधारक, वे पहले सिस्टम को ये करके सिस्टम को अपने ढंग से मोड़ते हैं, प्रवाह में नहीं बहते। बहने वाले लोग अलग होते हैं और प्रवाह को दिशा देने वाले लोग अलग होते हैं। तो उनके पास भी ये चुंबकीय बल का बढ़ाना जरूरी होता है माइंड को। तो गुरु क्या करता है कि सॉफ्टवेयर चेंज करता है। शिक्षक स्कूल में जाकर तो सॉफ्टवेयर चेंज करता है। तो तुम्हारी पिछले क्लास का सॉफ्टवेयर था, अब तुम कॉलेज में आ गए हो, अब ये सॉफ्टवेयर माइंड में डालो, उतना बढ़िया हैंडल करने लगा। तो ये देखिए, तो इसमें आकर्षक चुंबकत्व एक तो लाभ मिलेगा। दूसरा, फायदा नहीं लिख रहे, खाली लाभ लिख, यहाँ पर उपाय लिखेंगे। बोर्ड छोटा है इसलिए फायदा इसी में नहीं बन जाए। एक तो नेगेटिव फील्ड बढ़ जाए, दूसरा मानसिक संतुलन, पेशेंस। पेशेंस भी बड़ी चीज है। पेशेंस नहीं रहता है तो आदमी तुरंत उतावला हो जाता है, तुरंत रिजल्ट क्यों नहीं आया, तुरंत क्यों नहीं मिला, ऐसे कैसे हो गया, घबराने लगता है। हर चीज की पकने की अवधि होती है, जिसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। जैसे अभी प्रोजेनी को आपने इंसेमिनेट कराया किसी जानवर में, तो इंसेमिनेट किए तो तुरंत बच्चा कैसे देगा, और उसका गेस्टेशन पीरियड आएगा, 2 महीने कुछ काल के बाद ही उसको कुछ समय पर आ रहा है, तो इसको कहते हैं पकने की अवधि। अभी फल का बीज बो दिए, अब तो डांटिए 1 घंटा हो गया बीज बोल, तुम उगा नहीं, वो अभी नहीं उगेगा, हो सकता है कल उगेगी, हो सकता है 1 साल बाद उगेगा, नारियल होगा तो 1 साल बाद उगेगा। तो एक पीरियड होती है, इसलिए पेशेंस भी धैर्य पूर्वक करना पड़ता है। हम साधना करते हैं, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है तो छोड़ के भाग जाता है, काम 4 मिनट से कर रहे हैं प्राणायाम, तो उसमें होता है ना कि रोज थोड़ा थोड़ा हो रहा है। रोटी धीरे धीरे सेकते सेकते पूरी सेकेगी, खिचड़ी नहीं खा सकते, इसलिए पकने पर रिजल्ट दे देता है। तो सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सभी तो दृढ़ भूमि। पतंजलि ने भी कहा कि रिजल्ट कब आएगा, कहा कि इसकी गारंटी नहीं है, तो तुम ईमानदारी से तो उसको करते जाओ, जब पकेगा तो स्वतः आ जाएगा। तो पकने की अवधि को कम किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है। तीव्र संवेदना तत्संविधो, तुम्हारी लगन, तुम्हारी जुनून, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी श्रद्धा अधिक हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी, तो रिजल्ट नहीं किया सकता। तो सब कुछ एक्सपेंडेबल रखा हो। एक दिन में भी इन्होंने पाली, नहीं तो वर्षों पढ़ते रहे, फेल कर रहे, कितना 20 साल एडमिशन लिया तब करके निकल गए। तो बहुत छात्र के बस्ता भारी। तो इसमें बता दिया कि ये भी मिलेगा मनोमय का मानसिक संतुलन, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, और भी बुद्धिमत्ता।
थॉट प्रोसेसिंग की क्षमता। तो ये सब मिलते हैं। उपाय देखिए, जब ध्यान, देखिए ध्यान, अभी सब लोग रहना कि ध्यान बड़ी चीज है, हाँ? ध्यान लगाइए। तो बालक कैसे ध्यान लगाएगा? लेकिन बालकों के लिए भी है, लिखे हैं ऋषि कृष्ण ने कि बालक को भी ध्यान लगाना है। यदि ध्यान नहीं लगा सकता था तो गार्जियन डांटने के ध्यान लेके पढ़ो, तो कहा है तब ध्यान शब्द बोल दिए। जब ध्यान खाली योगियों के लिए है, बुढ़ाएगा तब आंख बंद करके कुछ कुछ कर रहा है, तो फिर लड़का क्यों कहे ध्यान लेके पढ़ो? तो ध्यान शब्द यहाँ भी है। ध्यान देकर रोड क्रॉस करो, ध्यान देकर गाड़ी चढ़ाओ, तुम ध्यान देकर ये करना, हर जगह ध्यान दें। बाजार में गए थे, दादाजी टॉर्च बनवाने छोड़ के आगे बुला गए, तो कहाँ तो टॉर्च छूट गया। तो घर की बहुरानी कहते दादाजी ध्यान कीजिए, कहाँ छूट गया? फॉलो अप कीजिए। लेकर गए थे, कहाँ दुकान पर रखा, फिर उठाया कि ना उठाया, तो फॉलो अप करना सब देख रहे हैं। सब पढ़ने की चीज हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? ये सब बिल्कुल प्रखर होना चाहिए कि इनका बेहतरीन साइड डिपेंड्स है। तो इसके साइंस को हमें समझनी पड़ेगी कि उसको हम बहुत भारी पहाड़ जैसा न बनाएं किसी भी तरह की जैविक साधना। ये सब खेल खेल की चीजें हैं और डेली लाइफ की चीजें हैं। तो जब है ध्यान है, तीसरा त्राटक, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चौथा तन्मात्रा साधना। देखिए इसे करेंगे क्या? हाँ, तो इसमें अब देखिए हम लोग जब भी करते हैं, मन भाग रहा है, ध्यान भी लगा रहे, मन भाग रहा है, त्राटक अभी भी भाग रहा है, तो शिव जी ने कहा कि इसको कर लीजिए, अब भागने सवाल ना रहेगा। मन पर कमांड करने का अचूक तरीका सब है। हम तन्मात्रा साधना, हाँ, उसको उसमें श्लोक है, ध्यान त्राटक तन्मात्रा जपा नाम साधना भवती उज्ज्वला कोशा पार्वती स्मरणमय। हे पार्वती हमने मन कोश एकदम चमकीला हो जाता है इन 4 उपायों से। कृष्ण ने तो बता दिया था अभ्यास न तो कौन दिया, वैराग्य तो गृह थे। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के हथियारों से मन को कमांड में किया जा सकता, लेकिन क्या अभ्यास करें? ये प्रश्न तो वहां भी अंधेरा जैसा था। पार्वती ने पूछा कि अभ्यास क्या हो, तो वही बता दिए, ध्यान त्राटक तन्मात्रा जपा नाम साधना ननु बहुत ही उज्ज्वला कोश पार्वती स्मरण। इसका यदि कोई अभ्यास करता है तो निश्चित रूप से उसका मन चमक जाएगा। और शिव जी पढ़ा रहे हैं पार्वती को, कहाँ? कैलाश पर्वत पर। और हम लोग उसकी कमेंट्री सुन रहे हैं यहाँ पर, ये सारी घटनाक्रम वहां चल रहा है। तो इसमें देखिए, अच्छा, और चौथा बड़ी है, इसको विज्ञान की भाषा में गुरु जी ने कहा है पर्सनालिटी। यानी कंप्यूटर में बढ़िया है, बैटरी भी टनाटन है, सॉफ्टवेयर भी तगड़ा है, लेकिन चलाने वाला कौन बैठा है? हैंडल करने वाला। यदि खुराफाती दिमाग बैठा है तो कंप्यूटर से काम नहीं करेगा, ये सोचेगा कौन सा वायरस निकाला जाए कि दूसरों को खराब करे। तो इस शरीरों में का इस्तेमाल करने वाला कैसा बैठा है? यदि वहां असुर बैठ गया है तो धरती को तबाह करते हैं, और वहां यदि देवता बैठ गया, वो रिफाइंड बैठा है, तो छोटे सामान से भी बहुत बड़ा काम करके दिखा देगा। कम पूंजी में भी बढ़िया जी के दिखा देता है। सादा जीवन कुछ विचार करके बहुत तो सारे ऋषिगण वही सही। भवती भिक्षाम देहि भगवान भिक्षाम देहि भिक्षाम दे, एक आ गया कड़ा से इस समाज की सेवा के लिए गिरने की भीख मांगे। छोटा मोटा काम करो, भीख मांगना बंद करो। तो कैसे होगा? इतना बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? करते हैं, देखिए हम करके दिखा देंगे। और कड़ा से क्या किया कि नौकरी चाकरी भी नहीं किए। देखिए किसान लोग जो धान के फसल का बोझा उठाते थे तो कुछ कण जमीन में पड़े रह जाते थे, जो कि वहीं सड़ जाते। इन्होंने उसी को चुप चुप करके वो अपने खाने की व्यवस्था कर लेते, लेकिन भीख नहीं मांगे थे। और इतना बड़ा साइंस दे दिया पूरे विश्व को, वैशेषिक दर्शन, एटॉमिक साइंस इन्होंने दे दिया। तो ये कमाल की बात है ऋषियों का। तो अत्यंत सादगी में भी शानदार जीवन जी सकता है। कब? जब ये 4th बॉडी डेवलप हो। इसी को पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी 4th बॉडी का डेवलपमेंट, यही कॉस्मिक बॉडी है। इसको अंग्रेजी में भी इस्तेमाल किया, इसको फिजिकल बॉडी लोग इसको बोलते रहते हैं। इसको बोलते हैं इथरिक बॉडी, इसको बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी, इसको बोलते हैं कॉस्मिक, इसको बोलते हैं काउजल। इन क्रमों का उपयोग किया है, ये शरीर में उपयोग करते हैं। तो इसमें लाभ मिलेगा, आत्म साक्षात्कार की स्थिति करीब आ जाती है। इसमें आता है दिव्य दृष्टि, एंगल ऑफ विजन जगता है, देखने की शैली विकसित हो जाती है।
अब तक से दुश्मन दिखाई पड़ रहा था, लेकिन ऐसे इस दृष्टि से देखें कि अपना भाई दिखाई पड़ा, तो सारा व्यवहार चेंज हो जाएगा। फिर चीटिंग किसको करेगा? जब तक से अपनात्व ना होगा तभी एक दूसरे पर टॉर्चरिंग चलता है शायद संसार में। अपनापन बढ़ते हैं, यानी उसका इमोशनल लेयर बढ़ते हैं, एक दूसरे से सहृदयता आ जाती है। तो कहीं भी यदि अपराध वृत्ति संसार में पल रही है, इसका मतलब ईगो लेवल, इमोशनल कोशिएंट उस व्यक्ति का कम है, थोड़े से रेंज में चिपका है, अधिक नहीं बढ़ पाया, चाहे जिन कारणों से हुआ। और उसकी सर्विसिंग की जानी चाहिए, नहीं तो रत्नाकर डाकू सर्विसिंग करके देखिए वाल्मीकि संत बन गया। कल का उग्रवादी था, तुरंत बन गया अंगुली मार, महान उग्रवादी सब सुधरे। वैश्यागामी विलो मांगो, सूरदास बनकर समाज का कल्याण कर दिया। तो जो भी पैटर्न चेंज होते हैं इसी बॉडी में होते हैं, इसलिए इसको सुपर कॉन्शियस भी कहा जाता है। अंतःकरण, अंतरात्मा, इसके ढेर सारे नाम हैं फोर्थ बॉडी का। तो इसकी सफाई से दिव्य दृष्टि जाएगी, आदमी में डिवाइन प्रॉपर्टी जाता है, दैवी गुण, सहृदयता, सजनता, ये सब लाभ है। तो साफ एक उपाय क्या होना चाहिए? उपाय देखिए, सोहम साधना, सोहम आत्मानुभूति, ये सब उससे लाभ है। आत्मानुभूति, तीसरा स्वर संयम, और चौथा है ग्रंथि भेदन। ये ऐसा नहीं कि सब करना पड़ेगा, ये इतने टूल्स हैं, जितने टूल्स के ऑप्शन रहेंगे उतने सिंपल हो जाता है कोई चीज। एक ही सब्जी हो तो लाचारी है, उसी से खरीद के खाना है, लेकिन सब्जियों का मार्केट ही मिल गया तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो इतने सारे ऑप्शन दिए ऋषि लोग, धन्य है कि कोई तो हमारे लायक मिल जाएगा इसमें से। तो इसमें से कोई भी इस्तेमाल करके लाभ दिया जा सकता है, इससे बहुत तगड़े तगड़े। तो उसके साइंस को हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकल भी इसको हम लोग समझेंगे। और जो पांचवा है जिसमें आत्म साक्षात्कार और ईश्वर दर्शन, ईश्वर साक्षात्कार। अभी ईश्वर मैंने समझा कर रहे थे, मूर्ता मूर्ति जैसा कोई होता है, आकाश में उड़ने वाले देवी देवता, लड्डू चढ़ाने पर खुश रहते, ऐसी नहीं कल्पना थी। लेकिन सारी कल्पनाएं की दीवार ढह जाती है, इसी में आ जाती है। ये ऐसा कुछ भी नहीं, अपना संसार की सही शानदार जानकारी मिली है। नीचे हजार लोग दिखाई पड़ रहा था, ऊपर में सब एक ऐसा लेयर आ जाता है। तो अद्वैत की दृष्टि आने लगती, फिर लगता है कि संसार में कुछ नहीं है, सिर्फ गेम चला रहे हैं। उसके बाद पता चलता है कि एक तो गजब की चेतना है जो कि सब में एक समान रूप से खुली हुई है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसको परम पद कहते हैं। तद गतेन मनसा पश्यन्त्यम योगिनः अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम्। जो सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही चेतना दौड़ रही है, तत्पदम, उस फेज को प्राप्त कर लेने वाला, ज्ञान देने वाला व्यक्ति जरूर निश्चित रूप से उपास्य, उस फेजर को हम ट्यूनिंग करें तो उसको ये इसमें बोधत्व होता है, क्योंकि सारे बाउंड्री वाला तो तोड़ता है जाकर। तो आनंद, अखंड आनंद की भी प्राप्ति होगी इसमें, अखंड आनंद की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन सब इसी फेज में होता है। और उसके उपाय लिखिए, 4 उपाय है। एक है नाद साधना, दूसरा बिंदु साधना, तीसरा कला साधना, और चौथा तुरीय। देखिए ये भी ढेर सारे ऑप्शन है, कमाल का। इसके प्रैक्टिकल्स, अब हम लोग प्रैक्टिकल्स इसके अब करेंगे, जानकारी में आ गई। तो देखिए टाइमिंग क्या है, समय के साथ में हमारी क्लासेस सब खत्म हो गई। हम यहाँ देखते हैं